एक औरत हाथ में एक अजीब सा गुड्डा पकड़े खून से सनी हुई फ्लाईओवर के ऊपर खड़ी है। उसकी निगाहें दूर एक लकड़ी के मकान पर टिकी हुई हैं। एक खून की आंसू उसकी आंख से गिरता है और अगले ही पल वो बिना सोचे समझे पुल से नीचे नदी में कूद जाती है। उसी टाइम एक छोटी लड़की नदी किनारे खेल रही होती है। जैसे ही वो गुड्डा पानी में तैरता देखती है, एक्साइटमेंट में भागकर नाव की ओर जाती है और उसे निकालने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी पानी से एक डरावना हाथ निकलता है और लड़की को अंदर खींच लेता है। कुछ सेकंड्स में नदी फिर से शांत हो जाती है। जब माँ को बेटी की गायब होने का एहसास होता है, सब कुछ बहुत लेट हो चुका होता है। पानी में बस उसकी एक जूती तैरती रह जाती है। पुलिस को कॉल किया जाता है, तलाशी शुरू होती है। पूरा एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन न लड़की मिलती है न उसकी डेड बॉडी। आखिरकार मजबूरी में परिवार लड़की की तहरवी कर देता है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब लड़की के पापा ओम प्रकाश के बिजनेस पार्टनर घर आते हैं, साथ में एक पॉट में केसर का पौधा लेकर। स्थानीय मान्यता है कि केसर के नीचे एक अंडा रखने से आपकी विश पूरी हो सकती है। ओम प्रकाश बस ट्राई के लिए एक अंडा रख देता है और तभी खबर आती है कि उसकी बेटी की बॉडी नदी के किनारे मिली है। इसके बाद ओम प्रकाश को केसर वाला तरीका इतना सच्चा लगने लगता है कि वो उसमें अजीब ऑब्सेशन डेवलप कर लेता है। वो तो अब अपनी बेटी को वापस लाने के लिए एक मुर्गे का गला काटकर उसके फ्रेश खून से उस पौधे को पानी देने लगता है। और फिर वो चमत्कार होता है। मॉर्चुरी में बेटी धीरे धीरे उठने लगती है। लड़की का मामा, जो एक पुलिस वाला है, हॉस्पिटल का इमरजेंसी कॉल पाते ही वहाँ पहुँचता है। लड़की पूरी तरह भीगी हुई है, जैसे अभी अभी पानी से निकली हो। एक्साइटेड मामा उसे सीधा घर ले आता है। फैमिली बहुत खुश होती है, लेकिन लड़की अब बिल्कुल बदल चुकी होती है। पहले जो हंसमुख और एक्टिव थी, अब वो चुप रहती है। उसकी बड़ी बहन जिया उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसे जोर से धक्का दे देती है। फिर एक अजीब सीन होता है। उसके सीने से धुआं उठने लगता है और गर्दन पर जलने का निशान उभर आता है। लड़की को अजीब सीजर्स होने लगते हैं। उसके हाथों पर खरोंच के निशान खुद ब खुद आ जाते हैं। माँ डर जाती है और उसे लेकर जाती है एक ओझा औरत के पास। ओझा दीदी लड़की को देखकर घबरा जाती है। वो अपनी जुबान काटती है, उसका खून पानी में मिलाती है और उसे लड़की को पिला देती है। कुछ देर बाद ओझा सीरियस होकर बोलती है, ये कोई इविल स्पिरिट नहीं है, ये किसी जिंदा इंसान की आत्मा है। अब लड़की को बचाने का एक ही तरीका है, उस जिंदा इंसान को ढूंढो। जिया क्लूज के पीछे जाती है। वो उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ उसकी बहन की बॉडी रखी गई थी। वहाँ पता चलता है कि जिस दिन उसकी बहन की बॉडी मिली, उसी दिन दो और लड़कियों की लाशें मिली थी। एक थी जनीता, जिसकी मौत गुस्से के कारण हुई थी, और दूसरी वही औरत जो पुल से कूदी थी, जिसकी आइडेंटिटी अभी भी अननोन थी। जिया हैरान रह जाती है जब पता चलता है कि तीनों लड़कियों की गर्दन पर एक ही जैसा जलने का निशान था और ये तीनों लाशें मिली थी एक जगह, मायानगर द्वीप, एक ऐसा इलाका जिसे शापित कहा जाता है। जिया अब जनीता की माँ से मिलने जाती है। घर के अंदर पहुँचते ही एक अजीब औरत उसके पीछे आ जाती है। वो बार बार जिया को छूने लगती है। थोड़ी बात करने पर जिया समझ जाती है कि ये मेघा आंटी है, जनीता की माँ। जनीता की मौत के बाद मेघा की मानसिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो कभी जिया को अपनी बेटी समझती है तो कभी कातिल। अचानक मेघा चिल्लाने लगती है और तभी एक महिला आत्मा प्रकट होती है। वो मेघा की तरफ इशारा करती है, जैसे उसे मजबूर कर रही हो कि वो सच्चाई बता दे। सच्चाई सामने आती है। उस भूतनी का नाम था आलिया। वो सिर्फ 14 की थी जब उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके एक वेश्यालय में बेच दिया गया।